तो हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट, यदि आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं जो तैयारी तो करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट की, मगर एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से जो है उनका सिलेबस रह जाता है, उनका जो है जो प्रिपरेशन में जो कमी ना कहीं दिखती है। तो आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको जो है यूपीएससी के प्लान कैसे बनाना होगा। यूपीएससी में जो बिना प्लान के हम जो है इस एग्जाम को जो है क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ये प्लान बहुत जरूरी होता है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जब प्रिपरेशन करो तब आप एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्या करो, जैसे कि एक किताब है एनसीईआरटी की, ठीक है, इस किताब को मैंने पढ़ लिया, इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद हमारा ये क्या रहेगा कि इस चैप्टर से जो है हम शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे। ज्यादा लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना है, एनसीईआरटी से हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम एडवांस बुक में आएंगे। अब एडवांस बुक में कैसे आना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने का जरूरत है। देखिए, जैसे कि मान के चलिए हमें एनसीईआरटी हमने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, हमने हिस्ट्री को पढ़ा एनसीईआरटी, तो हिस्ट्री जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद हम एडवांस बुक को पढ़ने लगेंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक बार सबको पढ़ लेंगे हिस्ट्री, उसके बाद हम नहीं, पहले एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको एडवांस बुक में थोड़ा पढ़ना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पॉलिटी पढ़ना है एनसीईआरटी, उसके बाद हमको पॉलिटी पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें एडवांस पॉलिटी पढ़ना है। ऐसे कर करके हमको एनसीईआरटी के साथ जोड़ के एडवांस बुक को पढ़ना होगा। तब जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा सोचने का क्षमता है, वो एनसीईआरटी और एडवांस बुक जब इंक्लूडिंग होके जब हम पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं हमें ज्यादा समझ आएगा। तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी निकालने में ज्यादा फायदा होगा। इससे क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा और एडवांस बुक भी आपका धीरे धीरे चलते रहेगा। उसके बाद जब साइड हो जाएगा तब तो आप नोट्स बनाओगे एनसीईआरटी, जैसे मैंने कहा शॉर्ट्स नोट्स तो बनाना ही बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, जब तुम्हारे शॉर्ट्स नोट्स जब बन जाएंगे, जब ये शॉर्ट्स नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे, तब ये तुम्हारा कब काम देगा पता है, ये तुम्हारा जब फाइनल एग्जाम जब तुम्हारा सामने रहेगा, जब 3 मंथ 4 मंथ बाकी रहेगा, तब ये नोट्स जो है शॉर्ट्स नोट्स तब तुम्हारा जो है बहुत काम देगा। ठीक है, तो ये अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। नहीं तो बाबू लास्ट टाइम में हम घबरा जाएंगे कि कौन किताब से पढ़े कितना। अब लास्ट टाइम से मैंने इतने मोटे किताब को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, लास्ट टाइम जब 2-3 महीना बाकी रहेगा तो इतने मोटे किताब को तो हम नहीं पढ़ सकते हिस्ट्री के लिए या तो कोई अदर सब्जेक्ट के लिए। तो आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक को एक साथ पढ़ने का कोशिश करो, मगर एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर हिस्ट्री का एडवांस बुक कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपको रेगुलर चलते रहना है, तब आपका जो है कंप्लीट। और कोशिश करो 5 to 4 मंथ में एनसीईआरटी पूरा क्लियर कर देने का। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस आपका एडवांस भी क्लियर कर देने का, क्योंकि हम जितना जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी जो है हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये जब करोगे तब आप देखना, तब आपका 1 ईयर का जो है यूपीएससी जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जब आपका जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब आपका 1 साल बाकी रहे, जब जैसे कि 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, तीसरा साल में जब रहोगे तो कोशिश करना न्यूज़पेपर से भी नोट्स बनाने का। ठीक है, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का कोशिश करना, और कोशिश करोगे ये कि हम जो है जो राष्ट्रीय संस्करण होता है न्यूज़पेपर के, उसको ज्यादा हम पढ़े। ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण को हम जो ज्यादा ध्यान में रखें, तब ये हमारा प्लान कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 साल जब बाकी रहता है तब हमें यूपीएससी न्यूज़पेपर वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, कोई भी। ठीक है, तो ये आप जो है फॉर्मूला को लगाओ यूपीएससी में, तब आपका जो है 1 ईयर में आपका यूपीएससी बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा।
जिसमें जो है आपको जो है ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। और क्या करना है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस से उठा लिया। अब ऐसा नहीं कि हम यदि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम सिलेबस को ना देखें। पहले तो एक बात याद रखना कि आपको देखिए, जैसे मैंने ये सिलेबस जेरोक्स करा के रखा है, आपको ये यूपीएससी वेबसाइट में जाना है, ऐसे सिलेबस आपको है जेरोक्स करा के रख लेना है और ऐसे आपको देखना है। जैसे देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेना है। और रिलेटेड आपको, जैसे सिलेबस से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है और एनसीईआरटी में पढ़ना है। बिल्कुल, तो ये तरीका आप अपनाओ तो यूपीएससी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लेना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।